हेलो स्टूडेंट्स हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अब तक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, इन सभी की वैल्यूज को जो है निकालना सीख चुके हैं। ठीक है ना। और आज के हम क्वेश्चन में कुछ और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial fx is equal to x square minus 5x plus 4, find the value of। तो अब हम इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में ये इस पॉलिनोमियल की जगह अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल आ जाए, ठीक है ना, तो अगर आपको स्टेप्स आते होंगे इन वैल्यूज को निकालने के, तो आप दुनिया का चाहे यहाँ पे कोई सा भी पॉलिनोमियल आ जाए, आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को निकालने के जो लिखने के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बड़ी अच्छी तरह से बता चुका हूं। ठीक है ना। तो जो स्टेप्स हैं इसको सॉल्यूशन को लिखने के, तो वो जो है स्टेप्स लिखने का जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है ना। तो मैं इनको समझाता हूं आपको कि किस तरह से ये निकाली जाती हैं, और लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको अपनी पिछली 2 वीडियोस में बता चुका हूं। तो आप वहां से एक बार फिर दोबारा से देख लीजिएगा, और ये लिखने के जो स्टेप्स हैं ये आपका होमवर्क रहेगा। और मैंने जो है इसमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारी 5 आई थी वो यहाँ पे लिख ली है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, ये मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। ठीक है ना। और अल्फा बीटा जो हमने जीरोस निकाले थे अपनी फर्स्ट वीडियो में, उसकी भी वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट कर ली है। ठीक है ना, क्योंकि इनकी बार बार हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने ये यही नोट कर ली है। और आप जो है इसके स्टेप्स जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, जो करने के इसको सोल्यूशन को करने के स्टेप्स हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने निकाल ली है, और मैंने एक पेपर पे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी फर्स्ट वीडियो में आई थी, फर्स्ट क्वेश्चन में वो 17 आई थी, वो भी मैंने यहाँ नोट कर ली है। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की 15 वैल्यू आई थी, और अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 इसकी वैल्यू 255 आई थी। ठीक है ना। तो ये भी वैल्यूज मैंने यहाँ नोट कर ली हैं। तो आप इनकी जो वैल्यूज हैं एक बार हम मेरी पिछली वीडियोज में दोबारा चेक कर लें। ठीक है ना। तो वो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। तो अब हम सीधा आपको क्वेश्चन जो है वो मैं समझा दूंगा, तो लिखने के जो स्टेप्स हैं वो आपका होमवर्क रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेते हैं हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अंदर आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 है तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर बीटा की पावर 4 है तो यहाँ पे प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये अल्फा बीटा को हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम जानते ही हैं 4 है, तो ये यहाँ पे हम सीधी इसकी वैल्यू रख देंगे 4 का होल स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू निकाली थी। ठीक है ना। तो ये आप वहां से इसके स्टेप्स लिख लीजिएगा। और ये इसकी वैल्यू आई थी हमारी 17, तो मैं डायरेक्ट 17 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू कैसे है ये मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। उसको दोबारा से आप देख लीजिएगा। तो ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हमारा आ जाएगा 4 चौक 16 इंटू 17। तो 16 को 17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 272। ठीक है ना। तो इसकी हमारी वैल्यू आ गई 272। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी ठीक आई भी है कि नहीं। ठीक है ना। तो जैसे कि अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 1 है, ये 2 जीरोस है, तो इन दोनों जीरोस को हम अपने क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लेंगे कि वैल्यू सही है कि नहीं है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अल्फा की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 4, और बीटा स्क्वायर यानी कि 1 की पावर 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। प्लस अल्फा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और बीटा की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4। इसको आगे हम करेंगे सॉल्व। तो 4 चौक 16 चौक 64 और 64 इंटू 4 ये हो जाएगा 256। ठीक है। प्लस 4 चौक 16
क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही रहेगा, और इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई 1 के स्क्वायर से करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है। और 256 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 272, यानी कि हमारी जो ये वैल्यू आई है बिल्कुल एग्जैक्ट आई है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। इसको आप पूरा और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको चेक करने का तरीका आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब सेकंड पार्ट को हम और देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फा बीटा को कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो अंदर हमारे पास आ गया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर है तो बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट बंद। अब हम सीधी वैल्यू रख देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है 4 है, तो यहाँ सीधी 4 रखेंगे। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, यानी कि ये वैल्यू आ गई 20। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को, कि वैल्यू सही आई है कि नहीं। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज रख देंगे सीधा अपने जो क्वेश्चन है, तो हमें पता लग जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर है, यानी कि अल्फा हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बीटा हमारा 1 है, प्लस अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 चौक 16 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4, यानी कि 20। तो ये हमारी वैल्यू जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आई है, ठीक है ना, मैच हो रहा है पूरा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसके लिखने के जो स्टेप्स हैं ना, वो मैं बड़ी अच्छी तरह से आपको पिछली 2 वीडियोस में बता चुका हूं। तो आप लिखने के स्टेप्स जो है वो आप फेयर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। और ये मैं क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से करने हैं, ठीक है ना। तो ये हमने दोनों पार्ट्स इसके कर लिए, ठीक है ना। अब हम तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तो तीसरा पार्ट हमें दिया गया है अल्फा माइनस बीटा, तो इसको देख लेते हैं। तो तीसरे पार्ट में अल्फा माइनस बीटा है। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया ही था, ए माइनस बी वाला, वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे हम। तो ए माइनस बी जो होता है हमारा, वो होता है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है ना। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस 4ab, यानी कि माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब इसमें सीधी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा हमने पता ही है 5 है हमारा, तो 5 यहां कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा हमारा है 4, तो उसको 4 कर देंगे। और स्टूडेंट्स, अगर कोई इस वीडियो में कोई नया स्टूडेंट अगर जुड़ा है ना, और कोई वो इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज मेरी पिछली जो 2 वीडियोस हैं उनको जरूर देख ले, क्योंकि उसको लिखने का तरीका उन वीडियोस से पता लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उस पिछली 2 वीडियोस जो है उसमें लिखने के जो स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे हैं। तो ठीक है, उसको जो है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, ये जो क्वेश्चन है इनको किस तरह से लिखना है, तो वो लिखने के स्टेप्स जो है उसको मेरी पिछली वीडियो से पता लग जाएंगे। ये मैं अब डायरेक्ट समझा रहा हूँ, आप लिखने का जो है वो फेयर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में मेरी पिछली 2 वीडियोस देखकर। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 5 बजे 25 माइनस 4 चौक 16, और 25 में से 16 गए होते हैं अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो इसकी जो है हमारी आ गई अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 1 है, तो इसमें हम रख देंगे अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 1 है, तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। तो ये हमने अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है ना। अब हम आगे 4th पार्ट को देखते हैं। तो इस 4th पार्ट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको भी देख लेते हैं जरा। तो 4th पार्ट है हमारा
1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसमें जो है हम एलसीएम ले लेंगे पहले, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में हमारा अल्फा बीटा जो इसका एलसीएम आ जाएगा, और अल्फा से अल्फा गया तो ऊपर आ जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा गया तो अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बीटा प्लस अल्फा है, ठीक है ना। इसको चाहे आप अल्फा प्लस बीटा कह लो या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा बोल देते हैं, क्योंकि इसको अल्फा प्लस बीटा बोल दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं अपॉन अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने लिखी हुई है ये जो पिछले क्वेश्चंस में से देख के, तो ये 5 आई है, और उसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको चेक कर लें, तो चेक करेंगे तो अल्फा बीटा जो है अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 1 है। तो 1 अपॉन अल्फा की जगह 4 आ जाएगा और प्लस 1 अपॉन बीटा की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1, ठीक है ना। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 4, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 5, 5/4। तो इस तरह से ये जो है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है, ठीक है ना। तो इसको आप फेयर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा दिया गया है। इसको और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं करके। तो सेम वैसे ही इसमें सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा से अल्फा गया और बीटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा गया तो अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो अल्फा आ जाएगा, माइनस। अब ये अल्फा बीटा जो है पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा बीटा यानी कि बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ये जो है बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना, जैसे यहाँ था बीटा प्लस अल्फा बोल दो या अल्फा प्लस बीटा बोल दो, बात एक ही है। तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन अल्फा बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे सीधी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है, ये 5 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है। सीधी डायरेक्ट पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 4, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, यानी कि माइनस 32 अपॉन 4, और 32 में से 5 गए, ये आ जाएगा आपका 27, माइनस का 27 अपॉन 4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे इसको एक बार। तो चेक करने के लिए अल्फा बीटा, अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा 1 है, ठीक है ना। इसको रख के देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो 1 अपॉन अल्फा यानी कि 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा जो है, अल्फा जो है हमारा वो है 4 और बीटा हमारा 1 है। तो इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1, ठीक है ना। 1/1 1 ही होता है, और माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, माइनस 8। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 और 8 में से 1 गया माइनस का 7, माइनस के 8 में से प्लस का 1 गया तो ये माइनस का 7। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा 4 आएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो 7 चौक 28, तो माइनस 28 में से 1 गया, माइनस का 27/4। तो इस तरह से ये आपका
आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा चेक करने का, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट हो गया फिफ्थ। तो ये फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया, ठीक है ना। अब हम सिक्स पार्ट को और देख लेते हैं। तो सिक्स पार्ट में हमें बोला जा रहा है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो इसमें भी वही करेंगे हम, सीधा जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अल्फा से अल्फा गया तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा से बीटा गया तो अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको चाहे आप अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से कर लिया था इसका, या फिर इसका एक मैं आपको एक आइडेंटिटी भी बता देता हूं इसकी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी भी है, तो वो आप आइडेंटिटी यहाँ डायरेक्ट लगा दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी हम यहां सीधी लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab यानी कि -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अब जो है सीधी वैल्यूज रखेंगे हम इसमें। तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की हमें पता ही है 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, हमें पता ही है, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो ये अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 बजे 25 -4 दूनी 8 अपॉन 4, यानी कि 25 में से 8 गए, ये हो गया 17 अपॉन 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 17/4। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक आया है कि नहीं। चेक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता लग जाए कि हम जो कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ठीक भी कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है। अगर हमारा चेक करते हुए आंसर अगर यही आ जाता है तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो एकदम ओके है। तो हमारा अल्फा जो है 4 है और बीटा हमारा 1 है। इसको देख लेते हैं। तो बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो बीटा प्लस अल्फा यानी कि 1 अपॉन बीटा अपॉन अल्फा यानी कि 1/4 प्लस अल्फा अपॉन बीटा यानी कि 4/1, ठीक है ना। तो इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर 1 ही आ जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 में 1 जुड़ा 17 प्लस 4। तो ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, उनको करने के जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको मेरे किसी स्टेप में कहीं कोई दिक्कत आती हो समझने में, तो आप उसको जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको जो है और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप फेयर साथ साथ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में, ताकि जो है ये पेंडिंग में ना रह जाए, ठीक है ना। और कोई नया स्टूडेंट देख रहा है वीडियो को तो वो पिछली वीडियोस जरूर देख ले, तो क्योंकि उसे लिखने का तरीका वो वहां से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो तब तक ओके बाय, थैंक्स।